नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्लास 10th का। टारगेट हमारा 95 प्लस का हमेशा रहता है। अब आपके मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप 95 प्लस लाते हैं कि 25 प्लस लाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A का, ये फाइनल पार्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे 61 से लेके 73 तक का एक्सरसाइज 4A का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 61 नंबर क्वेश्चन है। ये x-4 बाई x-5 प्लस x-6 बाई x-7 इज इक्वल टू 3 होल 1/3। अब जैसे इसको हम लोग को सॉल्व करना है तो एकदम आसानी से इसमें हम लोग सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो लास्ट में कट कूट के ये नॉर्मल हो जाता है। ये हो जाएगा x-4 इंटू x-7 प्लस x-6 इंटू x-5। नीचे हो जाएगा हमारे पास x-5 इंटू x-7 और इधर हो जाएगा 10/3। जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये हो गया हमारे पास x² माइनस 11x प्लस 28। इधर हुआ हमारे पास x² माइनस 11x प्लस 30। नीचे हो जाएगा हमारे पास x² माइनस 12x प्लस 35 और इधर हम लोग वही 10/3। तो पहले इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे 2x² माइनस 22x प्लस 58 बाई नीचे हो गया हमारे पास x² माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 10/3। सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 66x प्लस 58 इंटू 3 अगर हम लोग करते हैं तो 8×3 = 24 174 और इधर हो जाएगा हमारे पास 10x² माइनस 120x प्लस 350। वाह। अब जैसे यहाँ तक हो गया हमारे पास तो इसको एक तरफ करेंगे। तो जैसे 10 से अगर हमारे पास 6 जाएगा तो ये बच जाएगा 4x²। 120 से 66 जाएगा तो बचेगा हमारे पास माइनस 54x² और 350 से 174 जाएगा तो ये बच जाएगा हमारे पास प्लस 176 इज इक्वल टू 0। कॉमन इसमें से निकालेंगे हम लोग। जैसे 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x² माइनस 27x और प्लस 2 से अगर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 88 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास आया बीच में 27 लेना है और 88 इंटू 2 है तो 176 है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको काटते हैं, अगर सीधे 11 से काटते हैं तो 11 से काटेंगे तो ये कटेगा 16 बार में। तो 11 और 16 मिला के हमारे पास 27 हो गया। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 11x माइनस 16x प्लस 88 इज इक्वल टू 0। कॉमन लिया जाएगा यहाँ पे तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 11 और यहाँ पे -8 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 8 और ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू हो जाएगा 8 और x का दूसरा वैल्यू हो जाएगा 11/2। अब ये जैसे है देख लीजिए, पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप चले हैं हम लोग। और अभी भी बोल रहे हैं हम कि मैथ में पेशेंस का आवश्यकता सबसे ज़्यादा होता है। तो जितना पेशेंस आपका रहेगा उतना ज़्यादा नंबर आपको, उतना ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ उतना नंबर आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। तो 62 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 62 नंबर क्वेश्चन। ये है हमारे पास x-1 बाई x-2 प्लस x-3 बाई x-4 इज इक्वल टू 3 होल 1/3। 3 होल 1/3। ये भी सेम प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम इसका लेंगे तो x-2 इंटू x-4 और ये हो जाएगा हमारे पास x-1 इंटू x-4 प्लस x-3 इंटू x-2 और इधर हो जाएगा हमारे पास 10/3। जब सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये होगा हमारे पास x² माइनस 5x प्लस 4। ये हो जाएगा हमारे पास x² माइनस 5x प्लस 6। नीचे हो जाएगा हमारे पास x²
-6x + 8 और इधर हो जाएगा हमारे पास 10/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, ऊपर आएगा हमारे पास 2x² - 10x + 10 बाई नीचे हो जाएगा x² - 6x + 8 = 10/3। ऊपर चाहे तो हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² - 5x + 5। नीचे हो गया हमारे पास x² - 6x + 8, ये हो गया हमारे पास 10/3 और 2 से काटेंगे इसको 5 बार में। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 3x² - 15x + 15 और इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² - 30x + 75। इसको इधर लेके जाया जाएगा तो 5 में से 3 गया 2 बचा, 30 में से 15 गया 15 बचा और 75 में से 15 गया हमारे पास बच गया 60 = 0। तो ये हुआ हमारे पास 60 और 60 दूनी 120, बीच में 15 लाना है हम लोग को। तो 15, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, 15x 120 लाना है, 8 बचे 40, ये 40 होगा यहाँ पे, इतना ध्यान रखिए। 40 में से अगर हम लोग 15 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 दूनी 50, ये हो गया हमारे पास 2x² - 10x - 5x + 25 = 0। अब यहाँ पे अगर हम लोग 2x कॉमन लेते हैं तो बचेगा हमारे पास x - 5 और यहाँ पे -5 कॉमन ले लेते हैं तो x - 5 = 0। तो आंसर हुआ हमारे पास 2x - 5 और x - 5 = 0। तो पूरा पैसेंस का खेल है, x का वैल्यू 5/2 आ गया, x का वैल्यू 5 आ गया। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास 63 नंबर, तो 63 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास x - 2 × x - 1 और इधर हो जाएगा यहाँ पे x - 1 + 2 × x - 2 और इधर हम लोग का 6/x हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो x - 1 + 2x - 4, नीचे हो जाएगा हमारे पास x² - 3x + 2 और ये हो जाएगा 6/x। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे, तो आगे जैसे ये हो जाएगा हमारे पास 3x - 5 × x और ये हो जाएगा 6x² - 18x + 12 हो जाएगा 3x² - 5x = 6x² - 18x + 12 होगा। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x², 18 में से 5 जाएगा बचेगा 13, तो -13x + 12 = 0। तो 12 तियाँ 36 और 9 चौका 36, तो ये हो गया 3x² - 9x - 4x + 12 = 0। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग 3x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 3 और यहाँ पे अगर -4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x - 3 = 0। तो आया हमारे पास 3x - 4 और x - 3 = 0। तो x का वैल्यू हो गया हमारे पास 4/3 और x का वैल्यू हो गया 3। दो वैल्यू आएगा, हमेशा जान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन का। और ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, इतना ध्यान रखना है। तो कैलकुलेशन अगर आपका ठीक है तो वो सारा सब कुछ आपका सही होते जाएगा। इसको हम लोग डिलीट करते हैं, फिर बढ़ेंगे हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन पे। अब जैसे हम लोग देखते हैं 64 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना ध्यान रखना है आपको। 65 से लेके आपका 68 तक सब सेम है। 64 में 2 क्वेश्चन है हमारे पास, 64 नंबर जैसे क्वेश्चन है तो इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला है हमारे पास 1 - x + 1,
1/x+1 प्लस 2/x-1 x+2 2/x+2, चाहे इसको फिर से करते हैं 1/x+1 प्लस 2/x+2 2/x+2 इज इक्वल टू 5/x+4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे पहले। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x+2 प्लस 2 इंटू x+1, नीचे एलसीएम हो जाएगा हमारे पास x+1 इंटू x+2, और ये हो जाएगा हमारे पास 5/x+4। सॉल्व किया जाएगा तो x+2 प्लस 2x+2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारे पास x² प्लस 3x+2 इज इक्वल टू 5/x+4। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ये होगा हमारे पास 3x+4 इंटू x+4, और 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x² प्लस 15x प्लस 10। अब यहाँ पे 3x² प्लस 12x प्लस 4x प्लस 16, और ये हो जाएगा हमारे पास 5x² प्लस 15x प्लस 10। जब एक तरफ करेंगे इसको तो 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2, तो 2x², 15 में से 16 जाएगा, बचेगा हमारे पास -x, और 10 में से 16 जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। अब ये आया हमारा एकदम सिंपल वाला। तो इसमें हम लोग बढ़ते हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं तो जैसे 6 दूनी 12 हो गया, तो 2x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2x लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x-2, और प्लस 3 ले लेंगे तो x-2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये आया 2x प्लस 3 इंटू x-2 इज इक्वल टू 0। एकदम आसान तरीका है, ज़्यादा कुछ लाग लफड़ा नहीं है इसमें, एकदम आसान तरीका है। आप उसको सॉल्व करते जाएं स्टेप बाय स्टेप। x का जैसे इसमें x का वैल्यू नहीं निकाले तो x का वैल्यू हो जाएगा -3/2, और x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 2 के बराबर। ये हुआ, तो ये 64 का 1 नंबर क्वेश्चन हुआ। इतना ध्यान देखिए, एकदम आसानी से हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं, वो सारा सॉल्व होते जाएगा। इसको करते हैं डिलीट हम लोग 64 के 1 को। अब 64 के 2 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 64 का 2 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। तो 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 1/x+1, ये है 1/x+1 प्लस 3/5x+1 इज इक्वल टू 5/x+4। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x+1 प्लस 3 इंटू x+1, और नीचे हो जाएगा हमारे पास x+1 इंटू 5x+1, इधर हो जाएगा हमारे पास 5/x+4। अब सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हुए जाएंगे। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 5x+1 प्लस 3x प्लस 3 बाई नीचे हो जाएगा हमारे पास 5x² प्लस x प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 5/x+4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x+4, और इसमें मल्टीप्लाई होगा हमारे पास x+4 से, ये हो जाएगा 5 इंटू 5x² प्लस 6x प्लस 1। जब सॉल्व किया जाएगा तो ये होगा हमारे पास 8x² प्लस 30, 8 चौका 32, तो 32x प्लस 4x प्लस 16, और ये हो जाएगा हमारे पास 25x² प्लस 30x प्लस 5। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 8x² प्लस 36x प्लस 16, और ये हो जाएगा हमारे पास 25x² प्लस 30x प्लस 5। ये एक तरह से एक्सप्लेनर वीडियो है, इतना ध्यान रखिएगा। तो 25 में से 8 जाएगा, बचेगा 17, 30 में से 36 जाएगा, 6 बचेगा, और 5 में से 16 जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास 11। तो ये हो जाएगा हमारे पास -11 इज इक्वल टू
जीरो। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 17 × 11 187 होता 187 होगा, और 17 में से 11 जाएगा तो 6, तो ये सिंपल है 17x² माइनस 17x प्लस 11x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग अगर 17x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस 11 ले लेते हैं तो x माइनस 1 हो जाएगा। वो क्या है वो? अच्छा, तो x माइनस 1 इंटू 17x प्लस 11 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू हो जाएगा 1, x का दूसरा वैल्यू हो जाएगा -11/17। इतना ध्यान रखना है आपको। तो एकदम आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। कुछ भी आप थोड़ा सा गड़बड़ाइएगा तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, इतना ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा पेशेंस लूज नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखिए। पेशेंस लूज कीजिएगा तो सारा क्वेश्चन, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहता है ना, तो सारा पेशेंस का ही खेल होता है। पेशेंस लूज कीजिएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 65 पे। अगर आप डिलीट जल्दी हो जा रहा है तो आप एक काम करें, उसको पॉज करके भी देख सकते हैं। 65 नंबर पे बढ़ते हैं। तो 65 से लेके 68 तक का जो क्वेश्चन है वो सब सारा सेम है हमारे पास। तो जैसे 65 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, इतना ध्यान रखिए। हमारे पास 3 × 3x माइनस 1 बाई 2x प्लस 3, 3 × 3x माइनस 1 बाई 2x प्लस 3 माइनस 2 × 2x प्लस 3 बाई 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि इस पूरे को a मान लेते हैं कि लेट 3x माइनस 1 बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a माइनस 2 बाई a इज इक्वल टू 5। सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा 3a² माइनस 2 बाई a इज इक्वल टू 5। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो 3a² माइनस 2 इज इक्वल टू 5a। अब इसको जब सॉल्व किया जाएगा, इतना ध्यान रखिए, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3a² माइनस 5a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 3 दूनी 6 होगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो ये फैक्टराइज हो जाएगा हमारे पास 3a² माइनस 6a प्लस a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3a कॉमन लेंगे तो a माइनस 2 हो जाएगा, आप प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हुआ हमारे पास 3a प्लस 1 और a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब a का दो वैल्यू आएगा हमारे पास, एक a हो जाएगा -1/3 और दूसरा a हो जाएगा हमारे पास 2। वैल्यू पुट करेंगे तो 3x माइनस 1 बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू -1/3, और इधर हो जाएगा 3x माइनस 1 बाई 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। दे दो उसको, रिया दे दो बउआ को। मेरा पेन लिया था ना, पेन दे दो। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 और ये हो जाएगा -2x माइनस 3। 9 2 11x इज इक्वल टू 0। तो x का एक वैल्यू 0 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं आपका तो 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 4x प्लस 6। तो 3 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा -x और 6x 7। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा -7 के बराबर। इतना ध्यान रखिए। तो इसको हम लोग चाहें तो एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इसमें क्या करना है हम लोग को, उसको कुछ मान लेना है जो भी दिया रहेगा। तो 65 से 68 तक का जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही है। अब बढ़ते हैं हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास उसी तरह का। 66 है कि 3 × 7x प्लस 1 बाई 5x माइनस 3 माइनस 4 इंटू ये हो गया 5x माइनस 3
बाई 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे भी वही मान लेंगे कि लेट 7x प्लस 1 बाई 5x माइनस 3 इज इक्वल टू a। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a माइनस 4 बाई a इज इक्वल टू 11। सॉल्व किया जाएगा तो 3a स्क्वायर माइनस 4 बाई a इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो 3a स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 11a हो गया। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 11a माइनस 4। सेम प्रोसेस है जो पिछले वाला 4 थी, 12 और 12 में से एक जाएगा 11 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a स्क्वायर माइनस 12a प्लस a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3a कॉमन लेंगे तो a माइनस 4 हो जाएगा और प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3a प्लस 1 और a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो a का एक वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -1/3 और a का दूसरा वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 4 के बराबर। वैल्यू पुट किया जाएगा तो 7x प्लस 1 बाई 5x माइनस 3 इज इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 21x प्लस 3 इज इक्वल टू -5x प्लस 3। 3 से 3 खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 26x इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू 0। दूसरा यहाँ पे हम लोग लेंगे 7x प्लस 1 बाई 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 20x माइनस 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 13x इज इक्वल टू 13। x का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर हो गया 66 नंबर का। एकदम आसान तरीका है, इतना ध्यान रखिए। अब बढ़ेंगे हम लोग 67 नंबर पे। पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। सिक्सटी 67 और 68 सेम है, इतना ध्यान रखिए। तो 67 हम लोग नहीं देखते हैं, बात बराबरे है। ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा 67 देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 67 जब बनाना है तो सब बनाएंगे हम लोग। 4x माइनस 3 बाई 2x प्लस 1, फिर हो जाएगा हमारे पास माइनस, इसको एक ब्रैकेट में कर रहे हैं, 10 इंटू 2x प्लस 1 2x प्लस 1 बाई 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे सॉल्व मान लेते हैं हम लोग कि लेट 4x माइनस 3 बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a। तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस 10 बाई a इज इक्वल टू 3। सॉल्व किया जाएगा इसको तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 10 बाई a इज इक्वल टू 3। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो a स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 3a। a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2a माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। a कॉमन लेंगे तो ये होगा a माइनस 5 और प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस 2 इंटू a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 67 है। अब यहाँ पे a का वैल्यू हमारे पास आ गया 2। a का वैल्यू एक आया -2 और दूसरा आया हमारे पास 5। अब दोनों जगह x का वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल लेंगे, a का वैल्यू पुट करके। तो ये हुआ 4x माइनस 3 बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू -2 और यहाँ हुआ हमारे पास 4x माइनस 3 बाई 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करते हैं x के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 2। तो ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 1 हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 1/8।
यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 से 2 में गुना करेंगे 10x प्लस 5, ये हो जाएगा हमारे पास 10 में से 4 जाएगा 6x बचेगा और माइनस 8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू -8/6 मतलब क्या होगा -4/3 हो जाएगा। तो ये आपका 67 नंबर का सॉल्यूशन हुआ गया। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है, इतना ध्यान रखना है। ये हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उलझ जाएंगे हम लोग। तो उससे बढ़िया क्या करेंगे, इसको कुछ मान लेंगे, उसके बाद फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके जगह पे a के जगह पे x का वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल लेंगे उसका वैल्यू। इस टाइप के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 68 नंबर पे। तो 68 नंबर क्वेश्चन, आज गर्मी बहुत है, इतना ध्यान रखिए, इतना गर्मी है। 68 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन ये है हमारे पास, x बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, x बाई एक्स प्लस 1 का स्क्वायर -5 इंटू एक्स बाई एक्स प्लस 1 -5 इंटू एक्स बाई एक्स प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट x बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a, ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर -5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो वही सेम चीज़, 6 और 3 2 5 होता है, 3 दूनी 6 होता है, तो a स्क्वायर -3a -2a प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास, अगर a कॉमन लेंगे तो a -3 और -2 कॉमन ले लेंगे तो a -3 इज इक्वल टू 0। ये होगा हमारे पास a -2 इंटू a -3 इज इक्वल टू 0। अब a का 2 वैल्यू आया, एक आ गया 2 और a का दूसरा वैल्यू आ गया 3। अब इसी पे बिठा के हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, इतना ध्यान रखना है। तो हमारे पास पहले वैल्यू से x बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आया, तो x इज इक्वल टू 2x प्लस 2 हो जाएगा। अगर x इधर लाते हैं हम लोग तो -x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू -2 हो जाएगा। अगर 3 लेते हैं, x बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3x प्लस 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास -2x इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू हो जाएगा -3/2। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ लाग लपेट इसमें नहीं है, सिर्फ फैक्टराइज करते जाना है। जैसे 9th में 8 में आप फैक्टराइजेशन पढ़े हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग फैक्टराइज करना है, आराम से सॉल्व होते जाएगा, इतना ध्यान रखना है आप लोग को। आप चाहे तो उसको पॉज करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन जैसे 69 नंबर है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, लेके चलते हैं। जैसे देखिए 69 और 67, 69 और 70। तो 69 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, a बाई एक्स माइनस बी, a बाई एक्स माइनस बी प्लस b बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 2। ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन के ही कैटेगरी में आ जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये जो वीडियो है 69 से लेके 69 एंड 70 पहले है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका सेम मतलब अलग अलग है, इतना ध्यान रखना है। कि जैसे अगर इसको हम लोग लेके चलते हैं, जैसे 2 है, इधर 2 दिया हुआ है, तो 2 को 1 और 1 कर लेते हैं हम लोग। तो a बाई एक्स माइनस बी -1, इसको 2 को जैसे 1 + 1 लिखेंगे ना, और प्लस b बाई एक्स माइनस ए -1, ये हो गया। तो अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस एक्स प्लस बी प्लस b बाई, ये हो गया x माइनस ए और माइनस एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। सेम आ गया। जैसे इसको हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स बाई एक्स माइनस बी और प्लस a प्लस बी माइनस एक्स बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी माइनस एक्स कॉमन ले लिए, बच गया हमारे पास 1 बाई एक्स माइनस बी और प्लस 1 बाई एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। फ्रॉक बनाई थी, अब इसको ऐसे ही रखेंगे,
ए प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये जाके इधर गुना हो जाएगा, दो चीज़ बचेगा हमारे पास, ए प्लस बी माइनस एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x का एक वैल्यू आ गया a प्लस बी, और x का दूसरा वैल्यू आ गया a प्लस बी बाई 2। ये आपका आंसर हो गया। तो ये एकदम, ये थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन था। इसको आप एकदम आसानी से चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। कोई इसमें भी पेशेंस का ही आवश्यकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने का आवश्यकता है कि जैसे 2 को हम लोग 1 + 1 किए, उसके बाद फिर हम लोग उसको सॉल्व किए। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है 70 नंबर, तो 70 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे पास ये है, दे दिया है आपका 70 नंबर a बाई ए एक्स माइनस 1 प्लस बी बाई बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ a है तो इसमें से b माइनस कर देंगे, b है तो इसमें से a माइनस कर देंगे, सेम प्रोसेस रहेगा वही। a बाई ए एक्स माइनस 1 माइनस बी अब प्लस b बाई बी एक्स माइनस 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे और कॉमन ले लेंगे, इसमें भी ध्यान रखना है आपको। तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस ए बी एक्स प्लस बी बाई ए एक्स माइनस 1 और प्लस b माइनस ए बी एक्स प्लस ए बाई बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे, a प्लस बी माइनस ए बी एक्स कॉमन ले लिए, दोनों में है तो बच गया हमारे पास 1 बाई ए एक्स माइनस 1 और प्लस 1 बाई बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एकदम सिंपल सिंप्लीफाई करते चलना है इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, और इधर हो जाएगा हमारे पास बी एक्स माइनस 1 प्लस ए एक्स माइनस 1 बाई ए एक्स माइनस 1 इंटू बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये पूरा इधर जाके गुना हो जाएगा, ख़त्म। तो बच गया हमारे पास a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, और सेकेंड हो गया हमारे पास a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x का दो वैल्यू आया हमारे पास, x का एक वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी बाई ए बी, अच्छा है 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए, और यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 2 बाई ए प्लस बी। ये दो वैल्यू, एकदम आसान तरीका है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइएगा, सब कुछ आराम से होते जाएगा यहाँ तक। तो इतना ध्यान रखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये है 69 और 70। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 71 पे। उम्मीद है कि आपको ये 69 और 70 समझ में आ गया होगा। 69 एंड 70 ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सेवेंटी वन पे। तो 71, 72, 73 सब एक्सपोनेंट पे बेस्ड है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज 4A ही चल रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। 71 जैसे है हमारे पास 71 नंबर क्वेश्चन ये है कि 3 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 3 टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर x इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 10। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट 3 टू द पावर x इज इक्वल टू a। तो ये हो जाएगा 9a प्लस 1 बाई a इज इक्वल टू 10। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको,
तो हो जाएगा 9a² ये हो जाएगा 9a² प्लस 1/a इज इक्वल टू 10। तो 9a² प्लस 1 इज इक्वल टू 10a। तो ये हो जाएगा 9a² माइनस 10a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया जाएगा 9a² माइनस 9a माइनस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 9a अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो a माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये होगा हमारे पास 9a माइनस 1 इंटू a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो a का एक वैल्यू हो जाएगा 1/9 और a का दूसरा वैल्यू हो जाएगा 1। तो 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/9 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर -2। तो x का वैल्यू -2 हो जाएगा और 3 टू द पावर x लिख सकते हैं 3 टू द पावर 0। तो x का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। एकदम इजी तरीका है जिसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। ये ध्यान दीजिए, सिर्फ एक्सपोनेंट को हम लोग को नॉर्मल चेंज कर लेना है, उसके बाद फिर हम लोग को इसको सॉल्व करना है। 71 नंबर क्वेश्चन। और एक्सप्लेनर वीडियो भी अगर आप चाहिएगा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्सप्लेन करके वीडियो बनाना तो वो भी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 72 नंबर पे। सेवेंटी टू नंबर क्वेश्चन है जैसे हमारे पास 4 टू द पावर x प्लस 1 और प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस x इज इक्वल टू 10। सॉल्व करेंगे इसको तो 4 टू द पावर x इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4/4 टू द पावर x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा, मान लेंगे कि लेट 4 टू द पावर x इज इक्वल टू a। तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4/a इज इक्वल टू 10। तो 4a² प्लस 4/a इज इक्वल टू 10 हो गया हमारे पास। सॉल्व करेंगे तो 4a² प्लस 4 इज इक्वल टू 10a। पहले तो कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 2a² प्लस 2 इज इक्वल टू 5a। तो 2a² माइनस 5a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया जाएगा इसको तो 2a² माइनस 4a माइनस a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2a कॉमन लेंगे तो a माइनस 2 हो जाएगा और माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a माइनस 1 और a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो a का एक वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1/2। a का हो जाएगा 1/2 और a का दूसरा वैल्यू हो जाएगा 2। तो 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 4 टू द पावर -1/2। तो x का वैल्यू हुआ हमारे पास -1/2 और 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 है तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 4 टू द पावर 1/2। x का वैल्यू हो गया हमारे पास 1/2 के बराबर। ये एक्सपोनेंट के रूल के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, इतना ध्यान रखिएगा। 1/2 जो होगा, जैसे 1/2 को हम लोग लिखेंगे 1/4 टू द पावर 1/2। तो इसी को 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 4 टू द पावर -1/2। इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया हमारा 72 नंबर एक्सरसाइज 4A का सबसे लास्ट क्वेश्चन 73। इसको पहले हम लोग डिलीट कर लेते हैं। अब 73 नंबर क्वेश्चन। और ये है एक्सरसाइज 4A कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ ही। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 4B पे और फिर दूसरे चैप्टर पे बढ़ जाएंगे। तो जैसे जैसे जो कंप्लीट होते जा रहा है वो सारा हम कंप्लीट करवाते जा रहे हैं। 73 हो गया तो 2 टू द पावर 2x माइनस 3 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर x प्लस 2 और प्लस 32 इज इक्वल टू 0। इसको क्या करते हैं हम लोग, पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 टू द पावर x का स्क्वायर
माइनस 3 इंटू 2⁴ इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो मान लेते हैं कि लेट 2⁴ इज इक्वल टू ए। ये हुआ। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस 4a प्लस 32 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। a कॉमन लेंगे तो a माइनस 8 होगा और माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ a माइनस 4 इंटू a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू 4 और a का वैल्यू हो गया 8। अब ये हो गया 2⁴x इज इक्वल टू 4 और 2⁴x इज इक्वल टू 8। तो 4 जो होता है वो होता है 2 का स्क्वायर, इतना ध्यान रखिएगा। तो 2⁴x जो होगा वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 2⁴x जो होगा 2⁴3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 1 आ गया 2, 1 आ गया हमारे पास 3। तो ये आपका जितना कॉन्सेप्ट था एक्सरसाइज 4a का वो सारा हमारे इस वीडियो में क्लियर हो गया। इसके लिए अगर आप लोग चाहेंगे तो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो कल हुए वो तक, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। देखिए ये हमारा चैनल है और ये आपका चैनल है जिस पे लाइव होगा मैथ बाय नीलेश, और ये मेरा फेसबुक पेज है, इतना ध्यान रखना है आपको। इस पे भी सारा वीडियो है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।